Welcome everyone. In this session, we will discuss about the arithmetic operators, okay, comparison operators, logical operators, and we will discuss about the data types. Okay, so let's start. Arithmetic operators. You know about the arithmetic operators. Arithmetic operators is used to perform the arithmetic operations. Okay, arithmetic operations. So arithmetic operator कब हम परफॉर्म करते हैं? देखिए, arithmetic operator when we wants to perform any arithmetic operations, then we need have to require one arithmetic operator and two operands. ऑपरेंड्स किसको कहते हैं समझिए. सपोज कीजिए कि हम x या फिर 2+3 करते हैं. ठीक है. 2+3, तो ये प्लस यहाँ पे जो हमारा है प्लस, वी विल से ऑपरेटर, plus will be operator, and 3 and 2 are operands. OPERANDS operands, and plus is the operator. तो कभी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तभी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी. तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन देखिए सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे. जस्ट आपको एक एग्जांपल शो कर देते हैं. सो कम बैक टू द पाइथन. आइडियली आप कमांड मोड पर भी काम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम कमांड मोड पर ही आते हैं. कहाँ गया? यहाँ भी हम लोग आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आइए. सपोज कीजिए आपको 2+3 करना है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा 5. ओके, 5 5 - 2 करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 3. ठीक है. ओके, चलिए. जस्ट अ सेकंड. ओके, इसको हम क्विट करते हैं. पाइथन इंटरेक्टिव मोड ओपन करते हैं. पाइथन 3.11. दैट्स इट. सो if you wants to use multiple multiply operator, then 6 into 5, anything you can do. Okay, you can also use the variables. Okay, like I am creating a variable x is equals to 10. Okay, and y is equals to 5. Okay, and then I want to print x divided by y, then it will print what you know, 2. Okay, it will print 2. And if I want to use print x multiply by y, then it will print 50. तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं. देखिए, एक छोटा सा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? x डिवाइड बाई वाई, या फिर सिंपली दिखाते हैं 10 डिवाइड बाई 5. तो इसका आउटपुट आपको 2.0 आ रहा है. ठीक है, अगर 10 टू टाइम्स डिवीजन सिंबल एंड देन 5, देन आपको 2 आएगा. मतलब आपको इंटीजर टाइप में वैल्यू चाहिए, तो आपको इंटीजर टाइप में वैल्यू चाहिए तो आपको डबल डिवाइड सिंबल यूज करना होगा. अगर अगर आपको रियल डेसिमल में चाहिए तो आपको सिंगल डिवाइड ऑपरेटर में आपका काम हो जाएगा. ठीक है, हम लोग इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं. फ्लोर डिवीजन भी इसको हम लोग कहते हैं. जस्ट सेकंड एवरीवन.
It is getting discharged. Okay, now. So आइए, divide left operand by the right one always results in float and then float in dividing rounding down the nearest integer. अब यहाँ पे क्या है, डबल डिवाइड सिंबल क्या करेगा, आपको नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर कहने का सेंस समझिए। आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे 10 डिवाइड बाई 6, तो हमारा इसका वैल्यू आ गया 1.66। ठीक है, अगर वही 10 डबल डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब ये जब भी रिटर्न करेगा ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सपोज कीजिए कि हम करते हैं क्या, 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा 15.0। वही अगर 30 डिवाइड बाई डबल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 15। वन मोर एग्जाम्पल एवरीवन। एक दूसरा एग्जाम्पल आता है। सपोज कीजिए 7 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.33, लाइक दैट। अगर वही 7 डबल डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है, इसको फ्लोट डिवीजन बोलते हैं, तो इसका आउटपुट आ जाएगा एज ए इंटीजर। एज ए इंटीजर मीन्स व्हाट, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए, डेसिमल के पहले वाले वैल्यू को आप डाल दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 2। गॉट इट। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड फ्लोट डिवीजन, डिवाइड ऑपरेटर एंड float division operator. Then the divide operator returns the floating value and division divide operator returns the floating value and divide float division float division operator returns the integer value, nearest integer value we will say. Okay, next, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए सिंपली है, एक्सपोनेंट के लिए सिंपली अगर सपोज ये 7 टू द पावर 3 आपको निकालना है तो 7 डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड देन 3, लेट्स सी 343। तो इसलिए ऐसे इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज कि जब हम एक वेरिएबल क्रिएट किए एक्स और वाई, तो एक्स टू द पावर वाई हमको निकालना है, तो एक्स प्रिंट या फिर एक्स टू द पावर ऑफ वाई। ओके, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यही हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज है, हम लोग प्रोग्रामिंग में भी करेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज का सिंबल मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। सपोज कीजिए 10 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो इसका 10 mod 3 करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 10 को ना, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न कर देगा। रिमाइंडर 3 से डिवाइड करेंगे 10 को तो उसका रिमाइंडर आता है 1, तो ये 1 रिटर्न करेगा। सपोज ये 30 डिवाइड बाई 2, तो इसका उसका रिमाइंडर आएगा ही नहीं, 0 आएगा, तो 0। ठीक है, सॉरी, 30 mod 2, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर सपोज कीजिए 75 और 73 डिवाइड बाई 5 mod 5, then it will return 3 as a remainder. Okay, so got it everyone. Next आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, समझिएगा। इसको हम इस तरीके से बताते हैं। हम्म, देखिए, द कंपैरिजन ऑपरेटर always returns the boolean value, always returns the boolean value।
ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर को क्या चाहिए, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो यह हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बूलियन वैल्यू मीन्स मीन्स इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करके ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सपोज एग्जांपल लीजिए, जैसे, ठीक है, सॉरी, एग्जांपल लीजिए, जैसे लाइक हम लिखते हैं 30 ग्रेटर देन 10। तो आप ही बताइए, क्या 30 ग्रेटर देन 10 है? 30 ग्रेटर देन 10 है? नहीं है। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, FALSE। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, 10 लेस देन 11, ठीक है, 10 लेस देन 11। तो आप बताइए सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली इट इज ट्रू, सो इट विल डिस्प्ले ट्रू। ओके, आइए, ये तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन हो गया। अब आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू। सपोज कीजिए हम कहते हैं कि यार 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले चेक करता है, पहले चेक करेगा क्या कि 10 जो है ग्रेटर देन 11 है या नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन 11 है या नहीं, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो चेक करेगा 10 जो है इक्वल है 11 का या नहीं। समझिए, ध्यान से समझिए, सिंपली समझ लीजिए, यहाँ पे 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मतलब 10 का जो ये जो वैल्यू है, ये या तो 11 से ग्रेटर है या नहीं और इक्वल है या नहीं, यही दोनों चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये फॉल्स आपका रिटर्न करेगा। समझिए, फिर से समझिए, हम कह रहे हैं 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझिए, तो टेल मी एवरीवन, 5 is greater than 5 or not? 5 is greater than 5 or not? Obviously it is not. But 5 is equal to 5 or not? 5 is equal to 5 or not? Obviously it is equal. Then it will return true. मतलब आपको पहले ग्रेटर चेक करेगा, ग्रेटर अगर फेल हो गया तो इक्वल चेक करेगा। ठीक है, वैसे ही सेम है लेस देन और इक्वल्स टू में। लेस देन और इक्वल्स टू का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में ही ये आपका ट्रू मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, इक्वलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। वन मोर एग्जांपल, आई एम सेइंग 2 और 5 लेस देन और इक्वल टू 3। तो देखिए 5 लेस देन 3, पहले फर्स्ट इट विल चेक 5 लेस देन 3। सो फर्स्ट इट विल चेक 5 लेस देन 3, तो लेस देन तो नहीं है, लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर है, तो ये फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो गया। लेकिन 5 इज इक्वल टू 3, लेस देन चेक कर लिया, अगर लेस देन फॉल्स मिल गया तो इक्वल चेक करेगा। 5 इक्वल टू 3, तो 5 इक्वल टू 3 भी नहीं है, तो इक्वलिटी में भी ये सही नहीं है, तो ये भी फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स, मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको हम लोग अप टू भी बोलते हैं, इक्वल सिंबल को, मतलब 5 ग्रेटर देन और अप टू। ठीक है, जैसे सपोज कि यहाँ यहीं पर आपका एक एग्जांपल है, ये वाला, सॉरी, ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 10 ग्रेटर देन और अप टू 11। मतलब 10 जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 11 से, आप और या फिर 11 के इक्विवेलेंट है, तब ये उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग। ओके, इरेज्ड। नेक्स्ट आइए, एक कंपेयर ऑपरेटर है, कंपेयर ऑपरेटर। कंपेयर ऑपरेटर किसको बोलते हैं? डबल इक्वल्स को। मतलब अगर सपोज कीजिए x इज इक्वल्स टू हम क्रिएट किए हैं 10 और y इज इक्वल्स टू क्रिएट किए हैं y, और हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू y, देन
x is equals to y, that means the value of x is 10 and the value of y is 5, then बताइए 10 इक्वल्स टू 5, नेवर, 10 कभी 5 के इक्वल्स है ही नहीं, तो इस केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, इस केस में रिटर्न करेगा फॉल्स। आइए, नाउ आई एम सेइंग लाइक 4 इक्वल्स टू 4, देन ऑब्वियसली इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब ये कंपेयर ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है दोनों तरफ का जो वैल्यू है सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए प्रैक्टिकल। एक सेकंड। जस्ट जस्ट ए सेकंड। हम्म ओके, हटाइए। आइए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए सपोज कीजिए हम लिखते हैं 30 ग्रेटर देन 10, देन इट विल रिटर्न ट्रू। हम लिखते हैं 30 लेस देन 5, इट विल रिटर्न फॉल्स। आई एम राइटिंग 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 10 मतलब बड़ा या बराबर है 2 के, तो बड़ा तो है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। नाउ आई एम सेइंग 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, 10 तो बड़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इक्वल भी नहीं है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। नाउ आई एम सेइंग 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 लेस देन 5 है, नहीं है, लेकिन इक्वल टू 5 है ना, इसलिए इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, नाउ आई एम सेइंग 5 इक्वल टू 5, दैट्स इट, ट्रू। 5 इक्वल टू 3, नॉट ट्रू, फॉल्स। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। वन एक और है नॉट, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल्स टू का एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल्स टू, मतलब ये क्या कहता है, नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, उल्टा रिटर्न करता है। सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं क्या, 10 डज नॉट इक्वल्स टू 5, हम कह रहे हैं कि 10 5 के इक्वल नहीं है, दैट इज ट्रू। ओके, नाउ आई एम सेइंग 10 डज नॉट इक्वल्स टू 10, हम कह रहे हैं अब 10 10 के इक्वल नहीं है, तो कभी हो सकता है 10 10 के इक्वल ही होगा ना, तो ये फॉल्स। ठीक है, आइए, तो ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो द लॉजिकल ऑपरेटर्स इज आल्सो रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, there are three types of logical operator. First one is and. Okay, first one is and, and second one is or, and that, and then last one is not. and क्या करता है, देखिए इसको इस तरीके से समझिए,
लॉजिकल एंड में क्या होता है ना कि बोथ साइड का अगर बोथ साइड समझिए, बोथ नहीं, बोथ साइड का वैल्यू अगर ट्रू मिलेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, समझिए लॉजिकल एंड का, लॉजिकल एंड, if the value of both side is true, then it will return true, otherwise false। That's it। ठीक है, ये है आपका एंड का। आप चाहें तो लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और में क्या होता है, और में it returns true if any side will be true। ओके, एनी साइड नहीं, इफ एनी वन साइड वैल्यू इज ट्रू। ओके, ओके, इफ द बोथ साइड, नॉट साइड, साइड वैल्यू इज false, then it will return false। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और है हमारा लास्ट, नॉट। ठीक है, नॉट क्या करता है, नॉट इट reverse the value। okay, means if the value is true, then it will return true, otherwise false। ठीक है, एक और वीवीआई पॉइंट है इसका, it can be used with a सिंगल वैल्यू। हम लोग देखेंगे सिंगल वैल्यू पर कैसे काम करता है। इट कैन बी यूज्ड विथ ए सिंगल वैल्यू। चलिए समझते हैं पहले हम लोग एंड को। देखिए लॉजिकल एंड क्या है, आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलता होगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता होगा, तो क्वेश्चन पेपर में होता क्या है, क्वेश्चन पेपर में हम लोग नॉर्मली देखते हैं क्या कि लिखा होता है कहीं कहीं कि एक्सप्लेन, जैसे कि क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लाइक हम बोल देते हैं, हम्म, कैसे क्या बोले, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसमें कहा गया क्या कि एक्सप्लेन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सुनिए, एक्सप्लेन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको क्या करना है, दोनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वहां पर दोनों आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, मतलब दोनों आपका ट्रू हुआ तो ट्रू, अगर कोई एक आप छोड़ दिए तो वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब दोनों साइड कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और में आप सुनिए, और में क्या है, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया क्या कि एक्सप्लेन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों में से किसी एक को आप मानेंगे ना। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप मानेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक आपको ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो, अगर दोनों फॉल्स है, अगर आप दोनों फॉल्स कर दिए तो दोनों वो रिटर्न करेगा फॉल्स। और नॉट क्या है, नॉट के पास अगर ट्रू मिला तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिला तो ट्रू कर देगा। ठीक है, आइए इसको एक बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं क्या, अ, देखिए हम लिख रहे हैं 10 ग्रेटर देन 2 एंड 10 लेस देन 20। ठीक है, समझिएगा, 10 ग्रेटर देन 2, फर्स्ट कंडीशन बताइए ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है। सेकंड कंडीशन बताइए ट्रू है या फॉल्स है, 10 ग्रेट लेस देन 20, ये भी ट्रू है। तो दोनों साइड अगर ट्रू ट्रू मिल गया ना तो ये रिटर्न करेगा,
अगर दोनों साइड ट्रू ट्रू मिल गया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर कोई एक साइड अगर फॉल्स मिल जाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। इट इज रिटर्निंग सिंटैक्स एरर, एक जस्ट सेकंड। ओके, चलिए सही है। स्मॉल लेटर में हम लोग को लिखना था, हम कैपिटल लेटर में एंड लिखे थे इसलिए एरर आया था। ठीक है, तो हमारा ट्रू आ गया। अब वही देखिए सपोज कीजिए कि हम एक लेते हैं ट्रू एंड ट्रू, देन अगेन वी आर गेटिंग एरर, जस्ट अ सेकंड। ट्रू एंड ट्रू, then one is module, true is not defined, okay, true डिफाइंड नहीं है। ट्रू एंड ट्रू, ओके वी आर गेटिंग ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ट्रू कीवर्ड जो है ना हम लोग स्मॉल केस में नहीं लिख सकते, कैपिटलाइज केस में लिखेंगे। ठीक है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जैसे जो डिफाइंड है आपको वैसे ही लिखना। अगर ट्रू इसमें डिफाइंड है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो आपको कैपिटल लेटर से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम कहते हैं एंड ऑपरेटर में यूज करते हैं फॉल्स एंड ट्रू, तो ये इट विल रिटर्न फॉल्स। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि देखिए लॉजिकल एंड में का रूल है, लॉजिकल एंड का रूल क्या है कि दोनों साइड, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, दोनों साइड ट्रू ही होना चाहिए, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों साइड तो ट्रू है नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। हम कह रहे हैं 100 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड 100 इज लेस देन 1000। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो आपका ट्रू फॉल्स मिल गया, 100 ग्रेटर देन 2 इट इज फॉल्स। ठीक है, 100 लेस देन 1000 तो ये क्या है, ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों साइड का ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो एक साइड आपको फॉल्स है तो ये सिंपली है कि ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, सॉरी ट्रू। 10 greater than true, oh sorry, 100, both side we are, I have written true statement, okay, sorry. 100 is greater than 2, that is true, and 100 is less than 1000, that is also true. So both are true, then we are getting true. Okay, one more thing, I am changing 100 is less than 2, ठीक है, 100 is less than 2, and then 100 इज लेस देन 1000, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, सेकंड कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि हम देखिए, जैसे कि हम क्रिएट कर देते हैं कुछ, अब हम कुछ वेरिएबल पर काम करते हैं। ओके, लाइक आई हैव क्रिएटेड वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 3 एंड जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम कह रहे हैं क्या, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एंड y इज लेस देन z। तो देखिए क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। समझिए कैसे, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y कहने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दैट मीन्स 2 ग्रेटर देन 3, तो ये तो रिटर्न किया फॉल्स। चलिए अब उसके बाद एंड है तो एंड लगा दिए, और उसके बाद y इज लेस देन z, y का वैल्यू कितना है 3, इज लेस देन z का वैल्यू 5, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, तो ये ऑब्वियसली है कि रिटर्न करेगा फॉल्स, ये दोनों साइड ट्रू होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए, ट्रू। ओके, जस्ट अ सेकंड एवरीवन।
Okay, everyone. So in the next video, we will discuss about the logical OR operator and not operator, and then data types. Okay, so now currently I will have to leave. Okay, so thank you everyone. In the next video, we will discuss about the OR operator, not operator. Okay, and then data types. Thank you everyone.